भारतीय रेलवे में कवच की भूमिका आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि कवच आपकी सुरक्षा तय करता है। इस समय हम कवच का जो रूम है जहां पर कवच टेक्नोलॉजी रखी रहती है वहां पर हैं। ये देखिए कवच रूम है। इस कवच रूम के अंदर क्या मशीनें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं और समझाएंगे कि कवच है क्या। यहाँ पर ये मशीनें आप देखिए पहले इस तरीके की ये मशीनें हैं। ये जो रेलवे लाइन से आने वाले सिग्नल्स हैं उन सिग्नलों को रिसीव करती है और यहाँ से सिग्नल रेलवे लाइन तक पहुँचाती है। यहाँ पर ये इंडियन रेलवे का ये एस कवच लिखा हुआ है। ये मेन सिस्टम है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है और ये रूम हमेशा लॉक रहता है और जो आधिकारिक लोग हैं सिर्फ वही इस रूम को खोल सकते हैं क्योंकि ये जो है रेलवे की सुरक्षा की जान है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर रिले लगे हुए हैं, ढेर सारे रिले लगे हुए हैं। ये रिले और ये एस कवच और ये सिग्नल रिसीविंग का जो सिस्टम है ये तीनों मिलकर के तीन मुख्य इसके पार्ट हैं कवच के। और यहाँ पर बैटरी भी लगी हुई है ताकि किसी भी तरीके की अगर लाइट वगैरह जाती भी है तो यहाँ पर इन बैटरियों के माध्यम से ये सतत चलता रहेगा। ये जो रूम है इससे जो सिग्नल्स जाते और आते हैं इसके लिए इस रूम के बाहर एक बड़ा 40 मीटर ऊंचा टावर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स है यहाँ पर कवच लिखा हुआ है, इसमें भी कवच लिखा हुआ है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है ये। तो जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है यही कवच है और कवच का काम है कि अगर कोई ट्रेन सामने से आ रही है, यात्री ट्रेन इधर से जा रही है और बीच में गैप जो है वो 3 किलोमीटर से कम रह रहा है या 3 किलोमीटर हो गया है तो कवच सिस्टम अपने आप अलार्म जनरेट करता है। अगर 2 किलोमीटर बाद भी ट्रेन नहीं रोकी जाती है तो फिर इमरजेंसी ब्रेक लगने लगते हैं और 7 मिनट के बाद करीब ये होता है कि अपने आप जो है ट्रेन रुक जाती है। अगर सामने वाली जो ट्रेन है उसमें भी कवच लगा होगा तो दोनों ट्रेनें एक साथ रुक जाएंगी। और अमूमन ये होता है कि जिस रेल पटरी पर कवच सिस्टम होता है उसमें सभी ट्रेनें कवच वाली होती हैं, अमूमन ऐसा होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो करीब 150 किलोमीटर के करीब रेलवे लाइन है सवाई माधोपुर के पास, उसमें कवच सिस्टम लगा हुआ है। कवच सिस्टम में रेल इंजन के अंदर भी कवच सिस्टम लगा होता है और जो पटरियां हैं उसमें भी कवच लगा होता है। लिहाजा दोनों इंजन और पटरी मिल करके एक साथ ये सिस्टम काम करता है और इसके चलते अगर एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ गई हैं तो 3 किलोमीटर की फासले पर ही दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, आप लोग यहाँ क्या काम करते हैं? सिस्टम को लगाने का काम करते हैं। सिस्टम, तो ये सिस्टम कैसे काम करता है बता पाएंगे? ये कवच सिस्टम है, ये आमने सामने की टक्कर को रोकता है, पीछे से आने वाली टक्कर को भी रोकता है। ये 250 मीटर पहले ही ट्रेन को रोक देता है और 3 किलोमीटर पहले से ही काम करना शुरू कर देता है। इसका जो भी सिग्नलिंग है वो 3 किलोमीटर पहले से ही प्राप्त हो जाती है। आगे का क्या सिग्नल है वो पहले से ही प्राप्त हो जाती है। यानी ड्राइवर अगर कुछ ना भी करे तो अपने आप ट्रेन रुक जाएगी। हाँ, ऑटोमेटिक। तो हम आपको दिखाएंगे कि बाहर एक टावर लगा हुआ है, उस टावर से ये सिग्नलिंग जुड़ी होती है और जो रिसीविंग सिस्टम होता है वो यहाँ से रिसीव होता है। और यहाँ पर हम आपको बाहर से दिखाएंगे कि एक 40 मीटर ऊंचा टावर है। ये जो टावर है इस पे भी बीच में मशीन लगी हुई है, ऊपर सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम, ये रूम और ये टावर मिल करके कवच का काम करता है, लेकिन ये कंट्रोलिंग का काम करता है। इसके अलावा जो कवच की यूनिट है वो लगी होती है रेल इंजन के अंदर और रेल पटरियों के ऊपर। यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि किस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं कवच सिस्टम में वो लगे होते हैं। यहाँ पर ये डेस्कटॉप टैग प्रोग्रामर है, इसी तरह से RFID रीडर है और RFID टैग है, लोको सिमुलेटर है और वायर्स है तमाम तरीके के, RTU है, यहाँ पर SMOCIP है
और इस तरीके के जो रिले सिस्टम है और कवच का जो मेन सिस्टम है, ये सारा यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, जो कि हम आपको रूम के भीतर, कवच रूम के भीतर दिखा चुके हैं। तो इस तरीके से कवच जो है वो उसका हमने आपको वो पार्ट दिखाया जिनके चलते कवच जो है वो लागू हो पाता है। हम आपको यहाँ का दृश्य भी दिखाएंगे। रेल मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं और रेल मंत्री खुद इस पूरे कवच सिस्टम का मुआयना कर रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि जो पटरी और इंजन है उसमें कवच सिस्टम कैसे काम करता है। कैमरामैन आदित्य के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, सवाई माधोपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.